ये दिसंबर का महीना और चेल्सी भाई एक और मैच हार गए हैं। और इस बार 2-1 अटलांटा के अगेंस्ट। और आज तो मेन टीम खेल रही थी, ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत सारे चेंजेस किए मरस्का ने। एक आधी ही चेंज किए थे, जेमी गिटन्स खेल रहे थे और जॉ पेड्रो ने स्टार्ट किया, वरना तो पूरी मेन टीम खेल रही थी। और तब भी हम रिजल्ट नहीं निकाल पाए। कैसेडो का गेम खराब हो गया आज। आज बिल्कुल कैसेडो का गेम चला नहीं। रिक जेम्स और एंजो फर्नांडिस से तो पास से ही सही नहीं निकल रही, तो कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और अब तो एज अ चेल्सी फैन सारे चेल्सी फैंस को मान लेना चाहिए कि दिसंबर का महीना आए और हम लोग अपने चेल्सी फुटबॉल क्लब से कुछ भी एक्सपेक्ट ना करें, बस मैच देख लें। और पता ही है कि ऑलमोस्ट सारे मैच में हम हारने वाले हैं, तो अब तो मैं कुछ एक्सपेक्ट करने वाला हूँ नहीं कि दिसंबर में जितने भी गेम है, एवर्टन, न्यूकासल, जो भी गेम है हमारे, उसमें हम कोई रिजल्ट निकाल पाएंगे या ड्रॉ भी कर पाएंगे। तो जितनी जल्दी ये दिसंबर का महीना ख़त्म हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि पता नहीं अब जनवरी में भी क्या होने वाला है और क्या सिनेरियो चलने वाला है, क्योंकि अभी तो टॉप 4 और चैंपियंस लीग का प्ले भी बहुत मुश्किल लग रहा है यहाँ से। मैच की बात करें तो मैच स्टार्ट हुआ, फिर पहले ही स्टार्टिंग में हम कंट्रोल कर रहे थे। पहला हाफ हमने ठीक खेला, तब भी हम कंट्रोल कर रहे थे। कोई ज़्यादा खास भी नहीं था, पर हाँ हम अटलांटा से बेहतर खेल रहे थे। एक गोल भी स्कोर किया जॉ पेड्रो ने। और उसके बाद कंट्रोल दिख रहा था फर्स्ट हाफ तक। हम जब तक गए तब तक हम डुअल्स जीत रहे थे, पासेस हमारी सही चल रही थी। लेकिन फिर जब सेकंड हाफ में आए तो जो पहले के 10 मिनट होते हैं जिसमें हमें कैपिटलाइज करना होता है, वो हमने वापस नहीं किया। अटलांटा बहुत छड़ के खेल रही थी सेकंड हाफ के स्टार्टिंग से ही, और हम प्रेशर में आने लग गए, इंटेंसिटी मैच कर नहीं पाए। फिर से वही प्रॉब्लम है, और एक ही प्रॉब्लम हमें दिखे जा रही है कि हम बैक 3 या बैक 5 जो टीम खेलती है उसके अगेंस्ट हम इंटेंसिटी मैच नहीं कर पाते। मिडफील्ड हमारी बहुत ख़त्म हो चुकी है। एंजो फर्नांडेज फटीक बहुत लग रहा है। मोइसेस काइसेडो आज नहीं खेल पाए, अच्छा नहीं खेल पा रहे थे। और आज मेरे हिसाब से एंजो फर्नांडिस को, अगर वो इतना फटीग्ड है, अगर वो मैचेस में परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो उसे 1-2 गेम का रेस्ट दे देना चाहिए और आंद्रे सेंटोस को खिला देना चाहिए। और मरेस्का की बात करूंगा तो मरेस्का को अभी कुछ क्रिटिसाइज करने का फ़ायदा है नहीं, क्योंकि प्लेयर्स स्टेप अप नहीं कर पा रहे हैं। और बस मरेस्का की एक गलती जो है बोलना चाहूँगा कि वो उसके सब्सटीट्यूशंस जो हैं, वो एक तो सब्सटीट्यूशंस में बहुत लेट करता है, और उसके चेंजेस जो होते हैं वो समझ में आते नहीं। इस्तेवाओ को बहुत जल्दी ले आना चाहिए, क्योंकि ऐसे गेम्स में इस्तेवाओ क्रिएट करके दे सकता है, पर आप उसको इतना टाइम नहीं देते कि वो इम्पैक्ट डाल सके अपना। तो सेकेंड हाफ में फिर अटलांटा 2 गोल स्कोर कर देती है। और सेकेंड गोल में एक बार फिर टोसिन की गलती, टोसिन वहाँ पे बहुत ईजिली बॉल गिफ्ट कर देते हैं दूसरे प्लेयर को। और टोसिन पे अब मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि सब सारे चेल्सी फैंस को पता है कि टोसिन क्या करने वाला है। पिच में आता है टोसिन और एक गोल तो गिफ्ट करना ही है उसे, तो उसमें भी रिएक्शनरी होने की बात नहीं है। और फिर सेकेंड हाफ जब तक ख़त्म होने वाला होता है, तब तक हम, जब हमारे सब्स्टिट्यूशंस होते हैं तब तक बहुत लेट हो चुका होता है, और फिर हम एक और मैच हार जाते हैं। तो अब पता नहीं, अब हम नेक्स्ट मैच में हमारा एवर्टन के साथ जो है सैटरडे को है, उसमें भी हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि वो भी ऐसे ही लो ब्लॉक में बैठेगी, उसमें भी शायद ही हम कोई रिजल्ट निकाल पाए। और न्यू कासल तो फिर अगर ऐसे ही मिडफील्ड रहा, ऐसे ही अटैक रहा, तो वो तो हमें खा जाएगी, न्यू कासल तो खा जाएगी। उसके बाद अगर बात करें दूसरे मैच की, एक लिवरपूल वर्सेस इंटर मिलान में लिवरपूल को एक मच नीडेड विन मिली, क्योंकि ये बहुत चाहिए थी। बहुत क्वेश्चंस उठ रहे थे लिवरपूल के बोर्ड पे, आर्ने स्लॉट पे, सलाह का जो केस चल रहा है, पर फाइनली थोड़ी सी चीज़ें नॉर्मल हुई है पहले से ज़रूर, क्योंकि 1-0 विन हुआ। अब इस मैच की बात करें तो दो बहुत बड़े ब्लंडर्स हुए रेफरी ने, जो बिल्कुल ब्लंडर थे। लिवरपूल ये मैच जीत गई, पर डिज़र्व नहीं करती थी जीतना बिल्कुल भी। जित एक ड्रॉ होता तो एक वैल्यूएबल पॉइंट होता दोनों ही टीमों के लिए, और फेयर पॉइंट भी होता, क्योंकि दोनों ही टीम सही खेल रही थी। लिवरपूल ने भी चांसेस क्रिएट कर रही थी, पर इंटर मिलान भी देवर अप टू इट। पर जो लिवरपूल का गोल हुआ, जो पेनल्टी हुई, वो पेनल्टी थी नहीं, रेफरी का गलत डिसीजन वहाँ पे। और वीएआर को अगर इंटरवीन करना था तो फिर उन्होंने यहाँ पे करके सही डिसीजन लिया क्यों नहीं, तो वहाँ पर भी एक गलती हुई। पता नहीं, वीएआर तो क्या ही कंसिस्टेंट रहते हैं, कभी कभी किसी चीज़ में बोल देते हैं कि हाँ सही डिसीजन ले लेते हैं, जिस चीज़ में पता ही नहीं कि इंटरफेरेंस होती भी है वीएआर की नहीं, उसमें इंटरफेयर करके वो सही डिसीजन दे देते हैं। और जिसमें नहीं होती, ज़रूरत होती है, उसमें वो एआर इंटरवीन करके सही डिसीजन देता ही नहीं है। तो वीआर तो इनकन्सिस्टेंट रही है। और रेफरीज का तो एक मैच होता ही है हर मंथ जिसमें कोई ना कोई रेफरी बहुत ही गंदी रेफरिंग करता है, और वो मैच उसी वजह से हार जाती है वो सामने वाली टीम, जिसके अगेंस्ट वो रेफरी फाउल्स या पेनल्टीज देता है। और
एक वो भी था, और लिवरपूल के भी एक हैंडबॉल हुआ था, वैन डाइक का हैंडबॉल, वो भी पेनल्टी नहीं दी गई थी, तो वहाँ पर भी लकी रही लिवरपूल, पर लिवरपूल को फाइनली एक विन मिली है। और अब इसके आगे लिवरपूल कैसे बाउंस बैक करती है प्रीमियर लीग में और अपने बाकी मैचेस में, वो देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि अब आर्ने स्लॉट क्या करते हैं। अब क्या मोसला इंटीग्रेट होते हैं, या फिर मोसला का जो रीयूनियन है लिवरपूल के साथ वो ख़त्म नहीं हो सकेगा, और क्या फिर लिवरपूल ने मो साला का रिप्लेसमेंट जनवरी में ढूंढ पाएगी कि नहीं, तो देखना होगा। आज रियल मैड्रिड वर्सेस मैन सिटी है, तो वो भी एक अच्छा मैच होगा, देखने लायक होगा। तो बताते रहिएगा कि आपके थॉट्स क्या हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।